जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आपके अपने चैनल श्री कृष्ण दीवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुने जाने वाले पद्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगतजनों, ज्येष्ठ मास में प्रत्येक मनुष्य को ज्येष्ठ मास की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को उतना ही प्यारा है जितना कि वैशाख मास। भगतजनों, जितना भी हमारा जीवन शेष है, हमें उसमें धर्म कर्म करना चाहिए जितना कि हम कर सकते हैं, क्योंकि धर्म कर्म के बिना ना तो अगला जीवन सुधरता है और ना ही धन संपदा हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो भी मनुष्य धर्म कर्म में लगा रहता है, भगवान विष्णु स्वयं ही उनके समस्त काम आगे से आगे बनाते चले जाते हैं। तो भगतजनों, हर मनुष्य को धर्म कर्म करते रहना चाहिए। यदि आपने अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सभी जानकारी मिल सके। कथा यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले, हे कुरुनंदन, कहते हैं कि पहले के राजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रेचिताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाशव को और 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनिए। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुतवती से मरुतवान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वतंड, सांब और मुनि बब्रू। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और नैगमय, ये 3 पुत्र हुए। कर्तिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिरबंधुनय, विरूपाक्ष, रवैत, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं।
अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कर्द्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। अब तुम इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, दाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाशव नामक ऋषि से जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याकशिपु से 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुरलाद, सनहरलाद और हरलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वाशकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण ज्येष्ठा था। गुणों से भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थीं और वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वारभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वारभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मय के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पुलोम और कालका के कालखंज, या फिर उन्हें काल के भी कहा जाता है, काल के कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवैध हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सिंह के अर्थात राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्याकशिपु की बहन सिंहिका, उसके केवल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं कंस, शंख, नल, वतापी, इलवल, नमूची, ख्रशम, अंजन, नर्क, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य और धनुवंश विवर्धन। सनहरलाद दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवैध थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, सेनी, भाषी, सुगर्धी, गंध्रिका और सुचि। शकुनी ने शोक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। शैनी ने शैनो अर्थात बीजों को तथा बासी ने कुरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्रि से गृध्र और सुगर्ध्रि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारकंड और पल्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनीता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनीता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो यह आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बब्रू और शीघ्रग्र है। इनमें शीघ्रग्र विख्यात हैं। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी।
ये दोनों ही प्रसिद्ध थे। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली करद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद, आशवतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, तत्राष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, शुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पंतजलि मुख, इन सबके पुत्र पुत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोधवंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बहन दाड़े थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदर स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्ठान ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। हे भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वारोचिस मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुद गणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। हरिओम तत्सत। भगतजनों, पद्म पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कल की कथा में हम मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन, कल हम इस कथा का रसपान करेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। यदि आपको यह पद्म पुराण की कथा मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।